सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सुबह से सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है और आप सबके इल्म में है, जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने जनाब ये आर्डर जारी किया है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जाकर सियासी पनाह लेते हैं उनको जनाब पासपोर्ट जारी नहीं किए जाएंगे, या अगर उनके पासपोर्ट ख़त्म हो जाते हैं तो न्यू नहीं किए जाएंगे। अच्छा, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग यहाँ पे आके यूरोप में लेते हैं सियासी पनाह, उनको पहले भी पासपोर्ट जो होते हैं जब ख़त्म हो जाते हैं उस वक़्त जनाब वो पासपोर्ट जो है उस वक़्त तक न्यू नहीं होते जब तक यहाँ का रेजिडेंट परमिट का कोई लेटर इशू ना करे। फ़र्ज़ करें जर्मनी में आप रह रहे, जब तक आउसलैंडर ब्यूरो आपको ये ख़त ना लिख के दे कि जनाब आपको हम यहाँ पे रेजिडेंट परमिट दे रहे हैं, अब यहाँ वो सवाल पूछेंगे जी आप आए कैसे, और वहाँ पे होगा फिर फड्डा। इसमें जितने लोग हमारे हैं यूरोप में वो ऐसे परेशान हैं, ऐसे लान तान सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। देखिए, ये एक दुकानदारी है और आप सबके इल्म में है कि दुकानदारी चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए ऐसे कवानीन बनाने पड़ते हैं। मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप जनाब अम्बेसी में चले जाएं, किसी अम्बेसी में भी चाहें, वहाँ पे उनको ज़रा आपने खुश करना है, वो आपका पासवर्ड बना देंगे। परेशानी क्या ली रही आपने, कोई आपने पहली दफ़ा उनको खुश करना। ये तो जब से पाकिस्तान बना है और हमने पाकिस्तान छोड़ा है तो हमें तो आदत पड़ी हुई है। एक तो आपको ये बता दूँ बात, दूसरा ये है, अच्छा जी ये नहीं बनाते पासवर्ड तो ये आपको वापस कैसे भेजेंगे? ये फिर एक दिन का पासवर्ड बना के देंगे और वो एक दिन के पासवर्ड पे अगर फ़र्ज़ करिए ये पुलिस पकड़ के ले जाती है इंग्लैंड, यूरोप, किसी मुल्क, इटली वगैरह की, तो ये जब वापस भेजेंगे तो फिर FI वाले जो है वो आपको पैसे लेके छोड़ देंगे। अम्बेसी में पैसे देंगे, पासवर्ड बन जाएगा, FI वाले को पैसे देंगे तो वो छोड़ देंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी ये टेंशन नहीं है। आपको पता है कि निकाहनामा जो है पाकिस्तान का, उसमें कभी कोई तब्दीली कर देते, कभी कोई, उन्होंने मौलवी शोलवियों का भी तो सिलसिला चलाना। इसी तरह एम्बेसी में आप बेफिक्र रहें, वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। ये जितने लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं एम्बेसी में बैठे हुए हैं, यूरोपियन एम्बेसियों में, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे साथ एक लड़का काम करता था तो मैंने एक दिन उसको कह दिया गलती से कि यार एम्बेसी जा रहे हो तो मेरे लिए ना वहाँ ओरिजिन कार्ड के फॉर्म लेते आना। तो इतनी मोहब्बत से उन्होंने 20 पाउंड लिए और 3 के 4 फॉर्म दे दिए। बड़े अच्छे लोग हैं ये। तो आप लोग जितने घबराए हुए हैं, जब तक आप असाइलम पे यहाँ पे आपका केस मंजूर हो जाए, फ़र्ज़ करे किसी वजह से ये पासवर्ड नहीं देते तो ये लेटर दिखा दे कि वो हमने सियासी पनाह ली थी तो ये जनाब हमें पासवर्ड नहीं देते, तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अगर ये बिल्कुल ही पासवर्ड नहीं देते तो आपको वापस नहीं भेजेंगे। जो प्रॉब्लम होगी वो ये है कि बैंक अकाउंट वगैरह का मसला होगा पाकिस्तान में, किसी का कोई बैंक अकाउंट का इशू है, वो वाला ट्रबल बन सकती है। बाकी इतनी बड़ी ये बात नहीं जितनी लोगों ने ये परेशानी खड़ी कर दी। पहले भी जो सियासी पनाह ले होते थे उनके पासवर्ड उस वक्त तक नहीं बनते थे जब तक कोई लेटर इशू ना हो होम ऑफिस की तरफ से, ये जो आउसलैंडर ब्यूरो है उसकी तरफ से। तो जनाब एक तो आपको मैंने ये बता दिया। अब मैं बताता हूँ दूसरी बात। ये मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, वो बड़े फर्माबरदार हैं। उनको ऑर्डर हुए हैं वहाँ से, वो जो बंदा सोटी लेके नहीं घूमता फिरता, चक्कर चुक्कर लगाता, जो धमकियाँ शमकियाँ लगाता है, वही समझ गए होंगे आप। उसने, क्योंकि उसका ये ब्रदर इन लॉ है, मुझे पता चला है, वो कहीं उसने कहा होगा कि और तो कोई काम नहीं, ये 4 दिन ज़रा इनको तंग करे, फिर ये जब कहेंगे जनाब सोशल मीडिया पे शोर डालेंगे तो थोड़ा सा इनको फिर लचक दे देंगे, कोई और ड्रामा कर देंगे। कुछ यूरोपियन ममालिक ने भी ये तराज़ात किए कि आपके लोग फ्रॉडी बहुत हैं। अब वो जिनको बता रहे हैं कि आपके लोग फ्रॉडी बहुत हैं, वो दूध के धुले हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जनाब हर जगह पे तो फ्रॉड चल रहा है।
हमारे लोग इस वक्त जो इटली में बैठे हुए वो भी सोशल मीडिया पे परेशान है जी, पासवर्ड नहीं बनेंगे, हम सारी ज़िंदगी यहीं रहेंगे, हमें वापस भेज देंगे। ये लेटर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको प्रिंट करके रख ले और उनको कहे जनाब हमने सियासी पनाह ली है इसलिए। और एक और भी इनको प्रॉब्लम है कि जो लोग यूरोप और दूसरे ममालिक में जाते हैं वो सच बोलते हैं, ये अपने आप को ठीक नहीं करते, अपने आप में तब्दीली नहीं करनी। इन्होंने आपको कहना कि आप गलत है, ये नहीं करना कि मुल्क के हालात ठीक कर ले, गैर मुल्कियों के लिए बेहतर करें, ये करें वो करें, ये नहीं करना। इस तरह का कोई काम इनके नसीब में नहीं है। तो जनाब ये आपको मैं बता देता हूँ कि अनकरीब आप देखेंगे थोड़े अरसे बाद कुछ तब्दीली की जाएगी। ये सियासी पत्ते होते हैं, मौत दिखाकर बीमारी पे राज़ी कर लेना। अभी उन्होंने चेक किया कि ये लोग क्या है, इसका रद्द-ए-अमल देंगे और सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज़्यादा खबर यही चल रही। मेरा मूड नहीं था, फिर मैंने कहा यार हम भी हिस्सा डाल ले, वो पीछे ना रह जाए, आपको सही बातें बता दे कि ये कारोबार है, बिजनेस, और फिर इसकी रकम कहाँ कहाँ जाती है मेरा ख्याल है वो आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आम बंदा उसकी समझ में नहीं आते। हमारे प्रोग्राम वैसे भी आम बंदे की समझ में नहीं आते। ये आज भी मैंने यकूब साहब के साथ प्रोग्राम किया तो कॉमर्स में ऐसी चीज़ें लिख देते हैं कि मैं हंसता हूँ। मैं कहता यार इतनी छोटी सोच के लोग हैं, हर बंदे को मौका देना चाहिए। यकूब साहब कौन सा गालियाँ निकाल रहे, हम में और उनमें फिर फ़र्क क्या रहेगा। मकसद ये होता है कि अगले बंदे की बात आप सुने तो सही ना, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये समझ नहीं किसी को आई। और उल्टा कॉमर्स में लिखना शुरू कर दिया, जनाब ये हो गया वो हो गया। इस तरह के लोगों को आप दावत क्यों देते हैं। एक साहब ये लिख रहे थे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि अगर आप दूसरे को मौका नहीं देते तो उसका कैसे पता चलता है कि वो उसके ज़हन में क्या चल रहा है। और जो मीडिया हमारे चैनल है, ये जो लोग भी कॉमर्स लिखते हैं, गुलामी दिमाग है इनके, गुलामाना दिमागों की वजह से इनकी सोच महदूद है। हर बंदे को मौका देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इतनी इतनी बड़ी लाशें फिरती हैं, उनको कहो ना यार कैमरे के सामने आके बोलो, तो ऊपर से वो नीचे से पूंछ उनकी निकल जाती है। बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े फन्ने खान हैं, और वो बेचारे कहते जनाब नहीं जी, पसीने आ जाते हैं। तो अगर कोई बोल रहा है, वो आपको गाली नहीं दे रहा, किसी को वो गाली नहीं दे रहा, उसका ठीक है तालीम नहीं है, कोई वजह है, वो पंजाबी में बात कर रहा है, तो उसमें इतना तूफान लाने की क्या ज़रूरत है। आपको नहीं पसंद यार ना देखो। फौरी तौर पे कोई मजहबी रंग दे रहा है, कोई मजहबी अटैक मेरे ऊपर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी गुलामाना सोच के इन्होंने अपनी सोच को महदूद कर लिया। हर इंसान काबिल एहतराम है। आपने अपनी जो अखलाकी कदर है वो ख़राब नहीं करनी। उसकी सुने क्या कहता है, फिर अपने तरीके के साथ उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाएं कि ये तरीका गलत है। आप लोग समझते हैं पता नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तानी माशरा जिसका शुरू से बेड़ा गर्क हुआ उसे मैं ठीक कर लूँगा, उसके किसी बंदे को कहूँगा कि जनाब ऐसे बोले ऐसे बोले, और टाइम लगता है। आपको भी पता है, अगर इस्लामी तारीख भी पढ़े तो वहाँ भी इस्लामी तारीख के बाद ही लोगों को समझ आई थी। तो हमारे चैनल पे तो हम हर एक को देते, कोई गाली ना निकाले बात। तो जनाब ये हमारा जो चैनल है, ना तो ये किसी ने ख़रीदा हुआ, इसका मालिक मैं हूँ, और मैं इसका फ़ैसला करूँगा कि इस पर किसने प्रोग्राम करना और किसने नहीं करना। और जो मुझे मजहबी तौर पे टैग करते हैं वो अपने गिरेबान में झांके और अपने आप को ठीक करे, मेरी फ़िक्र ना करे। ना मेरा आपने हिसाब देना किसी ने, और ना मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा हिसाब आपने देना। हर चीज़ पे कॉमर्स में अगर इसी तरह लिखते रहे तो शायद मैं कॉमर्स बंद कर दूँ। पहले भी ये ज़ेरे गौर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।